नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई क्लास के साथ। और इस क्लास में हम और इम्पोर्टेंट सवालों को हल करेंगे और इनको हल करने का कॉन्सेप्ट यानी कि इनका तरीका एकदम अच्छे से सीखेंगे। तो अभी देखिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। और हम ज़्यादा सवाल भी नहीं लेंगे और कुछ सवालों के साथ हम अलग अलग टाइप के सवाल सीखेंगे और उम्मीद आपको इससे मदद मिलेगी किसी भी एग्जाम में। तो देखिए, अभी यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ। 6 की पावर 32 का वर्गमूल होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको वर्गमूल बता दूं कि क्या होता है। हम वैसे तो बात कर चुके हैं, लेकिन वर्गमूल होता है रूट जो हम लगाते हैं। जैसे 4 का वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल होगा 2। तो ये होता है वर्गमूल। अब देखिए, 6 की पावर 32 यानी कि इसका हमें निकालना है अंडर रूट। अब इसको अगर हम पूरा यानी कि प्रसार करेंगे, इसको यदि हम 6 को 32 बार लिख के गुणा करेंगे, फिर उसका 1/2 यानी कि पावर करेंगे, तो उसका रूट करेंगे, तो वो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और ऐसे भी चांस हैं कि आप उसको गलत कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक पहले एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। मान लीजिए कोई भी नंबर है, जैसे यही मान लेते हैं कि 4 है। आप किसी भी नंबर से समझ सकते हैं कि 4 है, तो 4 का हमें ज्ञात करना होता है यदि वर्गमूल, तो हम उसको करते √4 यानी कि वो हो जाता 2। अब देखिए, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि 4 की पावर 1/2, तो वो भी होता 2। यानी कि मेरे समझाने का मतलब ये है कि रूट जो होता है अंडर रूट, वो उस संख्या की पावर 1/2 होती है। यानी किसी भी संख्या की पावर यदि घात 1/2 करेंगे, तो वो उसका अंडर रूट का ही मतलब एकदम सेम होगा। तो देखिए, यही था कॉन्सेप्ट, एकदम ईजी था। देखिए, इसको यहाँ पर कैसे अप्लाई करेंगे कि 6 की पावर है 32 और हमें इसका रूट का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, 6 की पावर 32 की पावर 1/2। और हमने घातांक करने वाले में जो वीडियो था उसमें बात की थी, और एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि इस तरीके से जब ब्रैकेट में होता है और बाहर और अंदर घात होती है, जैसे यहाँ पर घात है और बाहर भी घात है, तो ये दोनों आपस में गुणा हो जाती हैं। तो यहाँ पर 6 की पावर 32 गुणा 1/2। अब इससे इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 16, यानी अपना 6 की पावर 16 आंसर आ गया। यानी कि अपना ऑप्शन नंबर बी जो है वो एकदम सही आंसर है। तो दोस्तों, ये देखिए, इसमें मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए हैं। एक तो ये घात वाला कि इस तरीके से होगा तो घातें गुणा हो जाएंगी, और एक ये वाला कॉन्सेप्ट कि कभी भी वर्गमूल पूछेगा तो किस तरीके से हम घात 1/2 करेंगे और ऐसे आंसर निकालेंगे। तो अगर आपको ये क्लियर हो गया ना, फिर यहाँ पर चाहे नंबर कुछ भी दे दिया जाए एग्जाम में, हो सकता है ये सेम नंबर ना मिले, लेकिन आपको हल करने का तरीका आएगा कि उसको 1/2 से गुणा करना है पावर को, तो आप उसे आसानी से हल कर लेंगे। तो अपना मेन जो फोकस है वो है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने पर। अब देखिए, दूसरे सवाल पर आते हैं। तो दोस्तों, दूसरा सवाल कुछ यूं दिया गया है कि 1111 या बोलूँ कि 1111 की पावर 2 दी गई है, का मान ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, ऐसे सवाल कई एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एक वाली संख्याएं दी जाएंगी, 111 दे दिया जाएगा, यहाँ पर कुछ और नंबर दे दिया जाएगा, तो एक एक में कितनी भी बार लिख के संख्या दी जाएगी और उसके स्क्वायर का मान पूछा जाएगा। तो देखिए, उसका आपको मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ। एक तो तरीका ये है जो कि अपना डिटेल वाला तरीका है कि इसको 2 बार लिखेंगे और फिर गुणा करेंगे, तो उसमें आपको लग जाएगा कम से कम 1-2 मिनट तो लग ही जाएंगे, जो कि टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ऐसे सवाल यदि आते हैं एक वाले नंबर और ऊपर स्क्वायर है, तो उसका मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि यहाँ पर उसको आपको क्या करना है, यहाँ पर कितने एक हैं। तो यहाँ पर देखिए, 1 2 3 4 एक हैं, तो आपको क्या करना है, 1 2 3 4 इस तरीके से लिख देना है। अब इससे वापस उल्टा लिखना स्टार्ट कर देना है। 4 आ गया तो 3 2 1। तो दोस्तों, यही आपका हो गया आंसर। एकदम ईजी है। देखिए, क्या था मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। जितने एक हैं उतने तक नंबर लिखेंगे और फिर उनका उल्टा स्टार्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, 1 2 3 4 3 2 1, तो 1 2 3 4 3 2 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। लेकिन यदि यही सवाल दोस्तों इस तरीके से होता कि 1 1 1 1 1 5 एक दे दिए जाते और स्क्वायर पूछ लेता और इसका मान ज्ञात करना होता, तो क्या करते, 1 2 3 4 5, फिर 5 तक लिख के 5 से उल्टा, तो 4 3 2 1, ये वाला आंसर हो जाता। यानी यदि 5 नंबर होते तो अपना आंसर ये हो जाता। तो इस तरीके से आप ऐसे सवालों को टैकल कर लेंगे। उम्मीद आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और अभी देखते हैं अपना सवाल नंबर 3। तो दोस्तों, तीसरा सवाल है कि 6 की पावर 40
गुणा 11 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 18 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है और इसको अच्छे से सीखना। यहाँ पर कुछ और नंबर देखिए, आपको ज़रूर किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा ये वाला सवाल। अब देखिए इसको करेंगे कि 6 की पावर है 40, 11 की पावर है 2 और 3 की पावर है 18। आपको इस तरीके से इसको पहले ध्यान से लिख लेना है, यानी इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपको। पहले तो नंबर एकदम अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अब देखिए हम इसके करेंगे अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जैसे देखिए 6 है तो 6 को जैसे मैं लिख सकता हूँ, क्या लिखूँगा यहाँ पर, एक तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 और एक 3, यानी 2 गुणा 3 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 11 के अभाज्य गुणनखंड हो रहे हैं 1 गुणा 11 इस तरीके से, और 3 के यदि करेंगे तो 1 गुणा 3। अब देखिए आपको ध्यान क्या करना है, यहाँ पर आपको जो 1 है ना उस 1 को नहीं लेना है। जैसे यहाँ पर ये 1 है तो इसको हम यहाँ पर एक बार, जैसे मैं इसके बाहर के सर्किल बना देता हूँ, इसको हम आगे कैसे नहीं लेंगे मैं आपको बताऊँगा। अब देखिए 6 के किए, आपको क्या करना है, 1 के अलावा जो गुणनखंड होंगे अभाज्य गुणनखंड वही लेने हैं। जैसे यहाँ पर 2 3 है तो इन दोनों को ले लेंगे, यहाँ पर 11 को लेंगे, यहाँ पर 3 को। अब देखिए कैसे लेंगे, यहाँ पर कितने गुणनखंड है 6 के, तो 1 और 2 गुणनखंड हमने किए थे, 2 संख्याएं यहाँ पर आई थी अपनी। अब 2 संख्याएं आई हैं तो यहाँ पर 2 और गुणा कर देंगे इस घात से, तो कितना आएगा 80। अब यहाँ पर जैसे देखिए 1 को हम नहीं लेंगे तो कितनी संख्याएं बची, तो 1 संख्या बची। अब देखिए ये नंबर तो 11 है लेकिन कितनी संख्याएं हैं, तो यहाँ पर 1 संख्या है और यहाँ पर घात क्या है तो 2, तो 1 को कर देंगे 2 से गुणा, तो ये हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं, तो 1 को तो लेंगे नहीं, 3 को लेंगे, तो 3 सिर्फ एक संख्या है, तो 1 को कर देंगे 18 से गुणा, तो ये हो जाएगा 18। और अब इन सबको हम जोड़ देंगे, यानी 80 और 2 82 और 18 100, तो ये हो गया अपना आंसर, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। तो दोस्तों अगर आपको कोई डाउट हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप देख सकते हैं, एकदम अच्छे से हम क्लियर करते हुए चलेंगे। इसमें अपना आंसर 100 आएगा, आपको कैसे करना है आप देख सकते हैं दोबारा यदि आपको कोई डाउट हो। अभी देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो दोस्तों नेक्स्ट अपना सवाल है कि 262 की पावर 229 में इकाई अंक होगा। अब देखिए यहाँ पर इसका जो मैं आपको तरीका बताऊंगा वो तरीका, आप कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या तो यहाँ दे दी जाए और कितनी ही बड़ी संख्या यहाँ दे दी जाए, आप उसी तरीके से हल कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको देखना है ये वाली जो घात दी गई है ये 4 से बड़ी है या नहीं। जब 4 से बड़ी होगी तो इसमें हम 4 का भाग देंगे। जैसे 262 की पावर है 229 और 229 में देंगे 4 का भाग, तो 4 का भाग देंगे तो हमें देखना है शेषफल क्या बचेगा, हमें सिर्फ शेषफल पर जाना है। जैसे इसका भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 5 यानी 20 हो जाएगा, फिर 2 9 यानी 7 28 हो जाएगा। शेषफल बचेगा 1। आपको सिर्फ शेषफल लेना है और ये शेषफल इसके ऊपर घात लगा देनी है कि 262 की पावर 1। यहाँ पर 4 का भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा वही घात लगा देंगे, तो इसकी पावर जब 1 करेंगे तो यही मान आएगा, यानी कि 262। अब इकाई का अंक पूछा है तो इकाई का अंक 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम ऐसे सवालों को आसानी से कर सकते हैं। अभी देखिए अपना नेक्स्ट सवाल। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर है √56 प्लस उसके अंदर एक और रूट दिया गया है 56 प्लस √56 डैश डैश डैश, यानी कि इनफाइनाइट तक इसी तरीके से चलते रहेंगे। हमें नहीं पता है कि ये 3 बार आएगा, 4 बार, 5 बार, इसी तरीके से चलता जाएगा और इसका मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको देखना है सबसे पहले तो कि अनंत तक जा रहा है या नहीं। अगर अनंत तक जाएगा तो उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। इस नंबर को हम ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो, यानी इनके बीच का अंतर 1 होना चाहिए, ऐसी संख्याओं में तोड़ेंगे। तो 56 को मैं लिख सकता हूँ 7 गुणा 8। अब देखिए यहाँ पर 7 गुणा 8 लिखेंगे तो ये हो जाएगा अपना, इसको बीच का अंतर इनका 1 है, तो इस तरीके से हम इसको तोड़ सकते हैं। अब देखिए अगर आप 56 को 2 गुणा 28 भी लिख सकते हैं या फिर कोई और फैक्टर भी आप इनका कर सकते हैं, लेकिन इसको हम नहीं करेंगे। इनके बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए, ये अपनी एकदम बेसिक बात है कि इनके बीच का अंतर 1 होना चाहिए, ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे। अब देखिए इसको तोड़ने के बाद क्या करेंगे, बीच का चिन्ह यदि प्लस है तो बड़ी वाली संख्या अपना आंसर हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर 8 अपना आंसर हो जाएगा। और यदि यहाँ पर माइनस होता, बाकी सारा सवाल सेम होता और यहाँ पर माइनस होता तो 7 अपना आंसर हो जाता, यानी छोटे वाला नंबर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर यदि ऐसी संख्या आ जाए कि जिसके गुणनखंड ही इस तरीके से ना हो रहे हो,
या फिर यहाँ पर हो जाए कि अनंत तक ना दिया गया हो, 3 बार या 4 बार देकर सवाल को रोक दिया जाए, तो उसको कैसे करेंगे, तो उसका मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और उसमें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। और अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आप आगे नए नए वीडियोज़ को आसानी से देख सकेंगे। और अगर आपको आज की क्लास का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो इस सवाल को आप खुद ट्राई करें और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ये आप अपना होमवर्क मान सकते हैं और इसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इसी प्रकार के सवालों की प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें, सीखते रहें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए सवालों के साथ।